नाज़रीन हज़ारावन टीवी के स्टूडियो से मैं आपका होस्ट हूं राजेश। मुबीना तौर पर 25,80,000 रुपए का फ्रॉड करके इनसे पैसे भी लिए और आज मैं मलाकन डिवीजन तीर से ताल्लुक रखता हूं और यहाँ एक बंदे के थ्रू मैं अपने घर से बेघर हो गया हूँ और दर बदर की टोकरें खा के इनके पास आता हूँ, लेकिन आज वो इसी चौका अभी तमाशा कर लो किधर है। चौक भी कहते हैं मैंने ट्रांसफर करवा दिया। इसने सर मेरे से जो है 25,80,000 रुपए नगद लिया। ये 80,000 बैंक के मैनेजर अमजद खान ने मुझे कहा है। कौन सी ब्रांच? नेशनल बैंक DPO हजारा डिवीजन IGP। मैं इनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़ारावन टीवी के स्टूडियो से मैं आपका होस्ट हूं राजेश फाकियानी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक दीर के मजलूम आदमी मौजूद है जो एबटाबाद की एक इंतहाई सियासी और काबिल एहतराम और बड़े सुलझी हुई फैमिली जिसको समझा जाता है। उन्होंने इस शख्स को मुबीना तौर पर 25,80,000 रुपए का फ्रॉड करके इनसे पैसे भी लिए और आज दर बदर की ये ठोकरें खा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी गए हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी यूनुस खान है। मैं मलाकन डिवीजन तीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ एक बंदे के थ्रू सरदार सईद अख्तर जो सरदार गुलजमान का बड़ा बेटा है उससे मेरा ताल्लुक़ बना और उसने ताल्लुक़ में मुझे यहाँ इस हद तक पहुँचाया कि मैं अपने घर से बेघर हो गया हूँ और दर बदर की टोकरें खा के इनके पास आता हूँ, लेकिन ये जो है इसको किसी किस्म का तरस नहीं आता है। और इसका जो है ये भाई मुझे कल भी उस सरदार आसिफ ने मुझे बुलवाया था और सरदार वहीद ने, इन लोगों ने वादा किया था कि मैं आपको सरदार सईद से मिलवाऊंगा। चूंकि मेरे पास 4-5 बंदे थे आए हुए, क्योंकि मैं अकेला नहीं आना चाहता था। मुझे इन लोगों से डर लगता है, ये बार बार मुझे फ़ोन करके मुझे धमकाता है और बड़े सियासी लोगों से इनका ताल्लुक है। ये इनके घर में कोई खातून भी है जो MP है और यहाँ के स्पीकर साहब भी जो इनका कज़न है, इनके मुंह के बताए हुए इनके कज़न है, उसके ज़रिए मुझे बार बार धमका रहा है, मुझे डरा रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ ये इसने मेरा CBR भी निकाला हुआ है। मैं मेरे अपने दोस्तों या जो मेरे फेसबुक के दोस्त है या मेरे अपने रिश्तेदार है, ये बार बार उनको कॉल कर रहे हैं और मुझे जो है मेरे हवाले से ये कह रहा है कि ये बदमाश है, ये चोर है, ये प्लान है, ये डिंगा है और इसने मेरे पैसे भी लूट लिए। उल्टा मुझे धमका रहा है और मुझे कहता है कि यहाँ आओगे अपने घर में तेरे ऊपर पेट्रोल डाल के जलाऊंगा या गोली मार के आपको यहाँ से मैं पारिख कर दूंगा, एक पैसा भी आपको कोड़ी भी नहीं मिलेगा। पैसे आपने इनको किस मद में दिए? मैंने सर इसको जो है इसने मुझे कहा था कि आपको जो है सरकारी वफद के साथ मैं आप भिजवाऊंगा कनाडा और टोरंटो एयरपोर्ट पे आपको पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन ना पासपोर्ट मिला, ना पासपोर्ट के लिए मैं 15 दफा आया, फिर इसने किसी और के हाथ पकड़ा के मुझे दिया है। इसके साथ ये आजम बाबा भी मिला हुआ है। वो इस आजम बाबा ने ये चेक और ये लिख के ये स्टाम्प लिख के मुझे दिया है। मैंने लिखते हुए नहीं देखा इसको, ठीक है। और अब जो है ये बार बार इनकार कर रहा है। मुझे कहते हैं तुम आ जाओ। जब मैं कल सुबह 9:30 बजे पहुंचा हूं, अब 11 बजे मुझे रात को सरदार आसिफ मिला है, सरदार वहीद, सरदार आसिफ और इसका एक बेटा है सरदार अहमद। ये 4 बंदे और एक सरदार सईद अख्तर है। ये 4 बंदे जो है मुझे इनसे मैं काफी मुश्किलात में इनकी वजह से हूँ। आपने पुलिस को नहीं अप्रोच की? सर मैंने पुलिस को भी बताया था, मैंने कमिश्नर साहब को बताया था, DPS साहब को बताया था, इधर DSP साहब को बताया था, SHO साहब को भी बताया था। SHO साहब जाके फिर इसका ट्रांसफर हुआ तो इसने मुझे कॉल कर दिया कि आ जाओ, वो SHO का अभी तमाशा कर लो किधर है। SHO को भी कहते हैं मैंने ट्रांसफर करवा दिया। बिल्कुल, ये कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, इधर जो होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा तो इतना फरोज नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ रहूँ। मैं यहाँ पे दर बदर हो रहा हूँ। इसके घर में बैठ के सुबह 9 बजे से कल मैं चौकीदारी करके रात को 11 बजे आसिफ आया है। तो अभी आप सोच ले मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं। टोटल रकम कितनी है आपकी? इसने सर मेरे से जो है 25,80,000 रुपए नगद लिया। ये 80,000 इसने कहा कि मैं एम्बेसी में रिश्वत दे रहा हूँ। ये मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, आप सुन सकते हो, आप मीडिया पे पेश करते हो, राइटिंग भी है और वॉइस मैसेज भी है, सब मेरे पास है। तो ये जो आपका चेक था ये क्या मामला है? चेक 18 लाख का है सर। ये चेक मैंने चकदरा नेशनल बैंक में अपने अकाउंट में जमा किया है। ये यहाँ आके यहाँ से गुम हुआ है। मैंने चेक गुम हो गया? चेक इन लोगों ने उठाया होगा, जाहिर है एक बंदा इतना कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो इससे पहले मुझे बहुत डर लगा कि ये ऐसी बात है तो मैं क्या करूंगा। ये स्टाम्प जो है ये क्या है?
ये स्टाम्प इसने आजम बाबा को दिया था, आजम बाबा ने मुझे दिया, मुझे ये पता नहीं है कहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, मेरे सामने नहीं लिखा है। सर मैंने इसको कहा कि इस पे पर नोट लिखो, तो इसने कहा कि मैं नहीं लिख सकता हूँ। स्टाम्प लिख सकते हो तो पर नोट कैसे नहीं लिख सकते हो? पर नोट भी आपको नहीं दिया और स्टाम्प सादा दे दिया और चेक दिया था आपको। ये 18 लाख का था? सर नहीं, ये चेक 25 लाख का था, लेकिन इसने 18 लाख का दिया और इसने एक दूसरा चेक एक और बंदे को दिया जिसका नाम शहजाद है। लेकिन वो शहजाद से पहली दफा मेरा मुलाकात जो है इधर थाने पे हुआ था। तो आपने अभी कोई FIR वगैरह इस पे करवाई है कि नहीं करवाई? सर मैंने थाने में एक दिया हुआ है, मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन मेरा कहाँ चलता है? यहाँ इतने बड़े लोग हैं, उनके जो है सब जान पहचान है। मेरा कौन से पुलिस स्टेशन में आपने? सदर पुलिस स्टेशन एबटाबाद में। यहाँ पे आपने इतला दी हुई है रिपोर्ट, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई? सर कुछ भी नहीं हुआ, सर कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, इन्होंने अपना जो 18 लाख का चेक था नेशनल बैंक चेकधारा में जमा करवाया, बकौल इनके वो चेक फिर इधर एलाइट बैंक में उसका अकाउंट था सरदार सईद का, इधर आया, यहाँ से ये कहते हैं, वो कहते हैं चेक ही गुम हो गया। इससे पता चलता है कि मुबीना तौर पे ये वाकई या तो बैंक भी उनके साथ मिला हुआ है या उनके इतने लंबे हाथ हैं कि जिन्होंने बैंक से चेक भी इसका गायब करवा दिया है। तो इनसे जानते हैं इसकी क्या डिटेल है। जी सर, आप बताएं कि ये क्या माजरा है कि आपने चेक नेशनल बैंक में जमा कराया, फिर गुम क्या होगा, फिर आपको बैंक वालों ने क्या कोई रिटर्न दिया आपको? सर ये जैसे मैं बैंक वालों के पास गया तो 1 महीने तक तो इसका पता नहीं चलता था। 1 महीने के बाद उसने मुझे कहा कि चेक गुम हो गया। मैंने कहा कैसे गुम हुआ है? तो उसने कहा कि यहाँ से एबटाबाद में हमारा जो हेड ब्रांच है वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा था किसी और जगह। मैंने कहा मैं ये नहीं मानता हूँ। इसने मुझे कहा, सबसे पहले इसने मुझे कहा कि आप जो है जब आपसे पूछा जाए कि चेक किधर है तो आप कह दे कि चेक मैंने पाड़ दिया, बैंक में पैसे नहीं थे। किसने कहा ये? नेशनल बैंक के मैनेजर अमजद खान ने मुझे कहा है। कौन सी ब्रांच? नेशनल बैंक चकदर्रा। जी हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? चेक आप कहेंगे चेक फट गया है? कहता है कि आप ये बयान दो कि मैंने चेक पाड़ दिया है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मेरे तो सारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर उसने मुझे कहा कि हेड ऑफिस यहाँ से चेंज हो रहा था तो हेड ऑफिस की वजह से वो चेक गुम हो गया। मैंने कहा हेड ऑफिस में सिर्फ एक चेक गुम हुआ है या और भी कुछ गुम हुआ है? फिर उसके 2 या 3 महीने के बाद उसने मुझे एक FIR का दिया हुआ है। कहता है कि ये जो बैंक वाला तकसीम करता है ना ये डॉग, कहता है उससे गुम हुआ है। तो मैंने जब जमा किया तो उसके 3 महीने के बाद इन लोगों ने मुझे ये रिपोर्ट दिया कि चेक गुम हो गया है। तो अभी आपने फिर सरदार सईद से कोई इन दोनों में राब्ता, आज आप आए हुए हैं, कोई राब्ता हुआ है या सरदार हाउस में आप गए हैं कि नहीं गए? सर सरदार हाउस में कल सुबह 9:30 बजे से मैं रात 11:30 बजे तक बैठा रहा। इनके घर से ना कोई पानी निकलता है, ना कोई चाय निकलता है, कुछ भी नहीं। मैं जाऊं तो ऐसे लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूं। अगर अकेला चला जाऊं तो मुझे पता है ये सब लोग बाहर आएंगे, लेकिन अगर मेरे साथ 2-4 बंदे हो तो ये लोग बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, और ऊपर से ये पून मून करते हैं, वो चला गया, वो है। इन लोगों ने खुद ही मुझे बुलवाया था कि आप आ जाए। इसने मेरे साथ वादा किया था सरदार आसिफ ने और सरदार वहीद ने कि ईद पे वो आएगा, हम आपसे मिलाएंगे। इसने नहीं मिलाया। 4 दिन सरदार सईद अख्तर घर पे था तो इन लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया। जब मैंने इनको कॉल किया तो इसने कहा कि मैं गांव में हूँ, वो घर पे है, मैं गांव में हूँ। जब ये घर आया तो इसने मुझे 3 दिन कॉल नहीं किया। जब मैं आया तो इसने फिर मुझे कहा कि 15 नहीं 16 को आप आ जाएं, वो आपसे मिलेगा। 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को और 16 अगस्त 9 बजे तक ये घर पे था। जनाब मैं वजीर आला सूबा सरहद और मैं DPO हज़ारा डिवीज़न और IGP, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे मेरे पैसे मुझे वापस कर दिया जाए, क्योंकि मेरा इतना बस नहीं चलता है। और ये लोग मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं, अगर मुझे या मेरे बच्चों या मेरे खानदान में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सरदार फैमिली है। मेरा किसी के साथ कोई और लेन देन नहीं है। जी नाज़रीन, आपने यूनुस खान की सारी दर्द भरी फरियाद सुनी। ये बेचारा हमारे हज़ारे वाले भाइयों का ही डसा हुआ है। इसकी पुरजोर अपील है कि मैं अपने वज़ीर आला से अपील करता हूँ, मैं अपने वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, क्योंकि पुलिस ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर के पास गया, उन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिया। अब मेरी दो शख्सियतें रहती हैं, मेरा वज़ीर आला है KPK का और मेरा वज़ीर आज़म है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये मेरे पैसे जो हैं इनसे मुझे दिलवाए जाएं
تاکہ میں اپنی زندگی جو ہے آسانی سے گزار سکوں. میں نے بہت مشکل سے یہ کہتا ہے میں نے پیسے جمع کیے, میں نے مزدوری کر کے میری ساری جو جمع پونجی تھی انہوں نے لوٹ لی ہے. اب یہ صرف ان سے اپنی حکومت سے ہی یہ اپیل کرتا ہے, انہی سے توقع کرتا ہے کہ میری جو رقم ہے وہ مجھے دلوائی جائے. تو ناظرین یہ جو تھا تصویر کا ایک رخ ہم نے آپ کو سارا بتا دیا. اس کے پاس ثبوت بھی ہیں, جو کچھ وائس ریکارڈنگ کی ہے وہ بھی ہمارے پاس اس نے ہمیں بتائی ہے. باقی انصاف یہ اپنی گورنمنٹ پہ چھوڑتا ہے اور اپنے اداروں پہ چھوڑتا ہے. اس کے لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.